पिछले वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति में यज्ञ और उनके प्रकारों के बारे में देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम हवि यज्ञ और सोम यज्ञों का संक्षिप्त रूप में विवेचन देखेंगे। हवि यज्ञ जिन यज्ञों में चावल जो आदि की आहुति दी जाती है वे हवि यज्ञ है। 7 हवि यज्ञ इस प्रकार है: अग्निहोत्रम, दर्शन पूर्णमासो, अग्नायनम, पिंड पितृयज्ञ, चातुर्मास्य, निरुद्ध पाशुबंध और सोत्रामणि। अभी इन यज्ञों का संक्षिप्त रूप में विवेचन देखेंगे। अग्निहोत्र यज्ञ। श्रोत्र यज्ञों में सबसे पहले अग्निहोत्र यज्ञ का नाम आता है। यह यज्ञ प्रातः काल और सायंकाल में किया जाता है। प्रातः काल में अग्निहोत्र यज्ञ के मुख्य देवता सूर्य तथा प्रजापति अंग देवता होते हैं। सायंकाल में अग्निहोत्र यज्ञ के मुख्य देवता अग्नि तथा प्रजापति अंग देवता होते हैं। इसमें अर्पण किया जाने वाला द्रव्य दूध है। यदि काम्य अग्निहोत्र किया जाता है तब कामनानुसार तेल, दही, दूध, सोम, चावल, फल, जल आदि द्रव्य अग्निहोत्र में अर्पण किए जाते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ सायंकाल और प्रातःकाल प्रतिदिन किया जा सकता है। दर्शन पूर्णमासेष्टिका यज्ञ। इसके पश्चात दर्शन पूर्णमासेष्टिका यज्ञ का उल्लेख किया गया है, जो प्रत्येक 15 दिन के बाद अमावस्या और पूर्णिमा में किया जाता है। इसमें दर्शेष्टि अमावस्या को तथा पूर्णिमासेष्टि पूर्णिमा को कहा जाता है। दर्शेष्टि यानी अमावस्या को 3 प्रकार के याग किए जाते हैं। आग्नेय पुरोडाश याग यानी अग्नि के निमित्त 8 कपाल का पुरोडाश की आहुति दी जाती है। इंद्र देवताक दधि द्रव्य याग यानी इंद्र के निमित्त दही की आहुति दी जाती है तथा इंद्र देवताक पयोद्रव्य याग यानी इंद्र के निमित्त दूध की आहुति दी जाती है। इसी प्रकार पूर्णिमा षष्ठी में यानी पूर्णिमा को आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश याग यानी अग्नि के निमित्त 8 कपाल का पुरोडाश आहुति दी जाती है। आज द्रव्य उपांशु याग यानी दूसरी आहुति उपांशु के रूप में प्रसिद्ध है। वह विष्णु, प्रजापति, अग्नि, सोम आदि के लिए निवेदन की जाती है और वह घी यानी घृत की दी जाती है तथा आग्नेय सोमय एकादश कपाल पुरोडाश याग यानी अग्नि सोम के निमित्त एकादश कपाल का पुरोडाश की आहुति देना। इस प्रकार कुल 6 याग किए जाते हैं। उपांशु याग यानी पहली आहुति अग्नि को उद्देश्य करके पुरोडाश की दी जाती है। दूसरी आहुति उपांशु के रूप में प्रसिद्ध है। वह विष्णु, प्रजापति, अग्नि, सोम आदि के लिए निवेदन की जाती है। तीसरी आहुति अग्नि, सोम को उद्देश्य करके पुरोडाश को अर्पित की जाती है। दधि द्रव्य यानी दही। आज्य द्रव्य यानी आज्य का अर्थ है घृत यानी यज्ञ में आहुति देने के निमित्त पिघलाया हुआ घृत। यज्ञ क्रिया साधन में प्रयुक्त तेल, दुग्धादि भी आज्य शब्द से उच्चारित किए जाते हैं। कपाल यानी खप्पर अथवा मिट्टी के बर्तन। याग यानी याज्ञिक परिभाषा के अंतर्गत जहाँ खड़े होकर याज्ञा पुनर्वाक्य के साथ बशटकार से आहुति दी जाती है वह याग है, और जहाँ बैठकर मंत्र पाठ कर स्वाहाकार से आहुति दी जाती है उसे होम कहते हैं। याग और होम में यही भेद है। यह दर्शन पूर्णमासेष्टि समस्त काम्य इष्टों की प्रकृति है। इस दर्शन पूर्णमासेष्टि का अनुष्ठान यजमान अपने पत्नी के साथ करता है तथा सहायक रूप में अर्धयु, ब्रह्मा, होता, अग्नित ये 4 ऋत्विज होते हैं। अग्नायनम खेतों से नया अनाज आने के समय जो अनुष्ठान होता है उसे अग्नायनम कहते हैं। यह वर्ष में 4 बार की जाती है। इसका अनुष्ठान शरद और वसंत ऋतु में करते हैं। खेती से आया हुआ नया चावल अथवा जौ इस अनुष्ठान में अर्पण किया जाने वाला प्रधान द्रव्य है। इसमें हवनीय द्रव्य इंद्र, अग्नि देवता के लिए जौ से बनाया हुआ पुरोडाश अन्न है। द्यावा पृथ्वी देवता के लिए चरु यानी गाय के दूध, गुड़ या खजूर, चावल से बनी खीर और विश्वदेव को चरु या जौ अर्पण किया जाता है। इस इष्टि यानी प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा के अनंतर होने वाली प्रतिपदा के याग को सामान्य रूप से इष्टि कहते हैं।
इस इष्टि में दक्षिणा के रूप में टूटने पर मरम्मत किया गया रथ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रेशमी वस्त्र, मधुपर्क तथा वर्षा में धारण किया गया वस्त्र दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। इस अनुष्ठान को करने के उपरांत ही खेतों से आया हुआ अन्न भक्षण किया जाता है। चातुर्मास्य, प्रत्येक चौथे महीने में जो याग किया जाता है उसका नाम चातुर्मास्य है। इसमें 4 पर्व है: वैश्वदेव पर्व, वरुण प्रकाश पर्व, साकमेत पर्व तथा शुनसरिया पर्व। पहला पर्व वैश्वदेव फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। अग्नि, सोम, सविता, पूषा, मरुत, स्वतवा तथा द्यावा पृथ्वी ये वैश्वदेव पर्व के देवता है। पुरोडाश, चरु, पयस्या ये द्रव्य है जिनकी आहुति दी जाती है। संतति उद्देश्य से वैश्वदेव पर्व का अनुष्ठान किया जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को वरुण प्रकाश पर्व का अनुष्ठान किया जाता है। इसमें 2 वेदी बनाई जाती है, एक उत्तर वेदी तथा दूसरी दक्षिण वेदी। अर्धयु उत्तर वेदी पर अनुष्ठान करता है तथा प्रतिप्रस्थाता दक्षिण वेदी पर कार्य करता है। वरुण प्रकाश पर्व के लिए क्रम्भ पात्र का निर्माण किया जाता है तथा उसके लिए होम भी होता है। यह क्रम्भ पात्र गोल दीपक की आकृति तथा जौ से बनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन अर्धयु मेष तथा प्रतिप्रस्थाता मेषी बनता है। धेनु, अश्व तथा 6 अथवा 12 गौवे दक्षिणा में दी जाती है। वरुण पाश, जलोदर रोग तथा वात रोग से मुक्ति के लिए वरुण प्रकाश पर्व का अनुष्ठान किया जाता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को साकमेत पर्व का अनुष्ठान किया जाता है। यह 2 दिन में पूरा होता है। चतुर्दशी से इसका अनुष्ठान प्रारंभ होता है। इसमें अनिकवतिष्टि, शांतपनीयष्टि, गृहमेधि इष्टि, दर्वी होम, क्रीडनी इष्टि, आदित्यष्टि, महाकवि, पितृष्टि तथा त्र्यंबकेष्टि आदि याग किए जाते हैं। अग्नि, मरुत, आदिति, विश्वकर्मा, त्र्यंबक तथा पितर आदि देवता इस पर्व में होते हैं, जिनके लिए चरु, सानाय जो दूध और दधि का वाचक है, आज्य, धना आदि की आहुति दी जाती है। घर में कन्याएं विवाह के योग्य होती है तो उनके लिए साकमेत पर्व का अनुष्ठान किया जाता है। तदंतर शुनासिरीय नाम का चौथा पर्व का अनुष्ठान किया जाता है। वायु और आदित्य यानी सूर्य ये दोनों देवता इस पर्व में होते हैं। वैश्वदेव पर्व की दी गई 5 हवियां यहाँ पूर्ववत दी जाती है। इसके अतिरिक्त शुनासिर यानी वायु और आदित्य के लिए 12 कपाल पुरोडाश, वायु के लिए दूध या लपसी तथा सूर्य के लिए 1 कपाल पुरोडाश अर्पण किए जाते हैं। इसकी दक्षिणा 6 बैलों से युक्त हल अथवा 2 बैल यह होते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य के लिए सफेद घोड़ा अथवा गाय दक्षिणा के रूप में दी जाती है। निरूढ़ पशुबंध, चातुर्मास यज्ञ के बाद निरूढ़ पशुबंध यज्ञ किया जाता है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य, प्रजापति यह वैकल्पिक देवता है। इसमें 11 पाल पुरोडाश की आहुति दी जाती है। इसका अनुष्ठान वर्ष में 1 या 2 बार श्रावण अथवा भाद्रपद माह में किया जाता है। इस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए अर्धयु, होता, मैत्रावरुण तथा प्रतिप्रस्थाता का वरण किया जाता है। दक्षिणा के रूप में यजमान ऋत्विजों को हिरण्य तथा पूर्ण पात्र देता है। सौत्रामणि यज्ञ, रिद्धि की कामना से ब्राह्मणों के द्वारा सौत्रामणि यज्ञ विशेष रूप से किया जाता है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए क्षत्रिय द्वारा भी सौत्रामणि यज्ञ करने का विधान है। यह यज्ञ 4 दिन तक चलता है तथा विशेष प्रकार का आसव बनाया जाता है जिसकी आहुति दी जाती है। बछड़े के सहित गाय इस यज्ञ की दक्षिणा होती है। इस यज्ञ में यजमान का वाजपेय तथा राष्ट्रीय यज्ञ के समान तीर्थों, नदियों तथा समुद्र के जल से अभिषेक किया जाता है। पिंड पितृयज्ञ, पितरों के लिए पिंड पितृयज्ञ किया जाता है। दर्शष्टि का अंग होने से यह अमावस्या को दर्शष्टि से पहले किया जाता है। दक्षिणा अग्नि में चारों पकाया जाता है। पितरों के लिए पिंडदान होता है तथा हाथ जोड़कर पितरों को प्रणाम किया जाता है।
सोम यज्ञ, जिन यज्ञों में सोम की आहुति दी जाती है उन्हें सोम यज्ञ कहते हैं। 7 सोम यज्ञ इस प्रकार है: अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उकत्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्रि और आप्तोर्यम। अभी इन यज्ञों का संक्षिप्त रूप में विवेचन देखेंगे। अग्निष्टोम, समस्त कामना के सिद्धि के हेतु अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता है। इसमें 17 ऋत्विज होते हैं। 17वां ऋत्विज स्वयं यजमान होता है। इसमें 100 से 112 गौओं का वितरण यज्ञ के 16 ऋत्विजों में किया जाता है। अत्यग्निष्टोम, इसे सपत्नीक यजमान एवं 16 ऋत्विज करते हैं। इस याग में 13 ग्रह पात्र, 13 शस्त्र और 13 स्तोत्र का गान होता है। उक्त पशु शक्ति संतति कामना से उक्त यज्ञ किया जाता है। षोडशी, यह यज्ञ इंद्र और अग्नि के निमित्त होता है। याग समाप्त होते ही 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। वाजपेय यज्ञ, यह यज्ञ साम्राज्य की कामना से किया जाता है। यह शरद ऋतु में अनुष्ठित किया जाता है। इसमें षोडशी की विधि पाई जाती है और यह ज्योतिष्टोम का ही रूप है। इसकी अपनी अलग विशेषताएं है। आप्तोर्यम यज्ञ, यह यज्ञ उन लोगों द्वारा संपादित होता है जिनके पशु जीवित नहीं रहते और जो अच्छी जाति के पशु के लिए इच्छुक होते हैं। इसमें दक्षिणा में सहस्त्र गौवें दी जाती है। होता को रत्न जड़ित रत्न मिलता है। इसका नाम आप्तोर्यम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें अभिकांक्षित वस्तु प्राप्त होती है। अतिरात्र, ब्रह्मा वर्चस्व की कामना से यह अनुष्ठान किया जाता है। इसमें 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इस प्रकार हमने हवि यज्ञ और सोम यज्ञों का संक्षिप्त रूप में विवेचन देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।